आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा तमाम विवादों के होते हुए 25 अप्रैल से मेंस होना है। 20-22 दिन बचा हुआ है और बड़ा ही उहापोह का स्थिति रहा एग्ज़ाम के बाद से ही। और ऐसे में अब छात्रों को दुगुना मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले भटकाव की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद से ये क्लियर हो गया कि अब 25 अप्रैल को मेंस होगा। इसके अलावा 71वीं बहाली को लेकर और बिहार में डोमिसाइल की मांगें उठ रही हैं। इसको लेकर एक आंदोलन भी होने की बातें चल रही हैं। इन सभी को लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश सर हैं। आपको पता है कि पहले डीएसपी थे, उसके बाद अभी शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जूलॉजी विभाग में। लगातार छात्रों को बीपीएससी या सिविल सेवा की तैयारी के लिए जो है वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, मेंस 22 दिन, सर क्या कहेंगे? धन्यवाद आदेश जी। सबसे पहली बात तो आपको विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप छात्रों के हित के लिए लगातार अपना वीडियो बनाते रहते हैं। मैं भी देखता रहता हूं और इससे छात्रों को बहुत सारा जानकारी प्राप्त होता रहता है। जैसे 71वीं बीपीएससी के लिए मैंने देखा आपने लगातार अपडेट किया है कि किन किन विभागों की वैकेंसी आई हुई है। तो ये एक उम्मीद का किरण रहता है बच्चों के लिए और वो होपफुल रहते हैं और उनको पढ़ाई में मन लगता है। जो 3 प्रश्न है आपके, सबसे पहला प्रश्न है कि 70वीं बीपीएससी जो इस तरह का क्योस रहा, इसकी वजह से जो मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी थे वह भी उधेड़-बुन में रहे और जितना डेडिकेशन, जितना मेहनत से उनको पढ़ना चाहिए था, व्यवहारिक रूप से वो नहीं पढ़ पाए। आइडियली हम लोग बोलते रहे कि आप अपना अध्ययन जारी रखें, लेकिन जो विक्टिम होता है उनका मेंटल स्टेटस अलग होता है और जो बाहर के लोग हैं वो थ्योरेटिकली कुछ और बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सचमुच बहुत मेहनत नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक चैलेंज है सामने। लेकिन मैं अभ्यर्थियों को एक बात कहना चाहूँगा कि जो अभी भी 20 दिन का समय शेष है, तो 20 दिन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत पर्याप्त समय होता है, क्योंकि जो प्री पास कर रहे होते हैं तो वो पूरा सिलेबस पढ़ के आता है। ऐसा नहीं है कि वो रैंडम आ गया है, तो सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा वाइज होना है आपको। अभी क्या हो रहा है, ऑल अराउंड टेस्ट सीरीज के नाम पे या जो मॉडल आंसर के नाम पे जो कोचिंग चलाए जा रहे हैं, तो वो लोग आपको उलझा दे रहे हैं। जो लोग उसके माया जाल से बाहर निकलेंगे उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ। आपको उनके मायाजाल से बाहर निकल के करना क्या है। अभी हो क्या रहा है कि देखिए, जो ज़्यादातर मेंटर्स हैं उनको पूरा सिलेबस का जानकारी नहीं होता है। वो एक पैटर्न पैकेज पढ़ाते हैं। वो पैकेज कितना कारगर है, नहीं कारगर है, उस पर उसको ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। उनको जो आता है वो विद्यार्थियों को बता देते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट, यह भी इंपॉर्टेंट। तो अब जो ये 20 दिन का समय है, इसमें कैसे आप यूटिलाइज़ कीजिएगा, कैसे अपने आप को कंसोलिडेट कीजिएगा, कैसे आप अपने आप को मजबूत स्थिति में लेकर आइएगा, उसके लिए मैं बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूँ। आपको ध्यान से सुनिएगा। पेपर 1 में 3 सेक्शन है, पेपर 2 में 3 सेक्शन है। पेपर 1 का जो तीसरा सेक्शन है डीआई है, अगर उसको हम लोग छांट दें तो दोनों पेपर मिला के 5 सेक्शन है। उन 5 सेक्शन में आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल को देखिए, पीयर ग्रुप बनाइए 2-3 लड़कों का, और सवाल दर सवाल 10-12 साल का, जब 10-12 परीक्षाओं का आप सवाल को देखेंगे, जैसे सेक्शन 1 है पेपर 1 का, तो 12 साल का सवाल देखिए आप, और वहाँ से आप एक जो टेंटेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका लिस्ट तैयार कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 15, 16, 17 ऐसा टॉपिक आपको निकल के आएगा, जिनमें से पिछले 10, 12, 15 वर्षों में पूछा गया है सवाल। तो उन टॉपिक को आप तैयार कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो कुल मिला के 15-16 टॉपिक भी अगर हम लोग मान लेते हैं एक सेक्शन में 5 सेक्शन है, तो टोटल 80-85 इतना सेक्शंस, इतना टॉपिक निकल कर आएगा आपको। तो उन 80-85 टॉपिक को अगर आप चाहेंगे, तो अगर मेहनत से चाहेंगे, तो एक दिन में 8 टॉपिक 7 टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। और जब बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है तो दिन में 3-4 टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो एट एन एवरेज अभी भी अगला 10-12 दिन में आपका सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। और जब कभी आपको लगे कि इसके लिए कंटेंट कहाँ से लाएं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं मिल पा रहा है, या जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो आप सीधा गूगल में जाइए और कीवर्ड टाइप कीजिए और वहाँ से उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको 3-4 आर्टिकल के रूप में मिलेगा, वहाँ से छांट के 2 लोग मिल करके उसको एक बुलेट नोट तैयार कर लीजिए। और आपके पास 10-12 दिन के अंदर 75-80 पेज का एक बुलेट नोट्स होगा, बुलेट पॉइंट नोट्स होगा, और उसको आप अगला 10 दिन में खूब रिवाइज कीजिए। इन बिटवीन आप एक 2 क्वेश्चन को लिखने का भी अभ्यास कीजिए और उसको स्वयं में भी एक दूसरे का क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन का मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। और मेंस राइटिंग को लेकर के हमारा अपना जो चैनल है उस पर मेंटरशिप प्रोग्राम चलता रहता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे नाम से आप चैनल है डॉक्टर अखिलेश कुमार XDYS पे, वहाँ भी देख सकते हैं। एक तो ये है, इस तरह से आप मेंस की तैयारी कीजिए।
जो लोग चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, वो गुस्सा में आते हैं कि मेरे री एग्ज़ाम को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे सपोर्ट करने से कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में आप केस लड़ रहे हैं, आप सत्याग्रह कर रहे हैं, तो आगे आप अपना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए, हम अपने मांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। वहाँ तक जाना चाहिए, आप वहाँ तक जाएँ, लेकिन इन बिटवीन अपना पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, क्योंकि 71वीं की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। जैसा कि अभी तक में चीज़ें मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें सूत्रों से पता चल रहा है कि अभी तक में 10-1200 सीट तो लगभग आ चुका है, और आने वाला समय में मतलब और भी कुछ वैकेंसीज आएंगे, तो कुल मिला के 1500 प्लस वैकेंसीज रहेगा। इलेक्शन ईयर है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में हर सरकार चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैकेंसीज निकाले, ताकि वो जब जाएं चुनाव प्रचार में तो वो ये इस बात को बता पाएँ कि हम जॉब देते हैं, जॉब की गारंटी है हमारी। तो जो भी मतलब हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है, और यूथ जॉब को लेकर के बिहार में एक मुहिम चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए गोल्डन मौका है, और वैकेंसी बड़ी आएगी, ऑलमोस्ट 70वीं जैसा वैकेंसी आ सकता है ये, या उसके बिल्कुल करीब के आसपास का सीट्स रहेगा। तो ये ऐसा मौका जाए नहीं आपके हाथ से, तो आप वो कब नहीं जाएगा, जब आप पढ़ेंगे मन लगाकर। सर एक और चीज़ है सर, ये मेंस अभी 20-22 दिन है सर, तो सर इस समय ज़्यादा सर पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, लेकिन एक नया फैशन चला है टेस्ट सीरीज सर, जिस तरह बैंकिंग रेलवे में होता है टेस्ट दो, खूब टेस्ट दो। कितने कोचिंग संस्थान है जो केवल टेस्ट पे ही चलते हैं सर। सिविल सेवा का सर टेस्ट का कितना योगदान है? टेस्ट में मैं कह रहा हूँ ना कि एक कॉपी को रिव्यू करने के लिए, एक क्वेश्चन का अगर रिव्यू करेंगे तो मिनिमम 30 मिनट चाहिए, और एक दिन में कोई टीचर समझिए कि 5 घंटा से ज़्यादा ये काम नहीं कर पाएगा। तो एक घंटा में वो 2 कॉपी चेक करेगा, और 5 घंटा में कितना 10 कॉपी चेक करेगा। 10 कॉपी से ज़्यादा का रिव्यू दे ही नहीं सकता एक दिन में वो। अगर फुल लेंथ है तो 1 से 2 कॉपी से ज़्यादा नहीं दे सकता है। ये हज़ारों कॉपी कैसे चेक हो रहा है, कौन टीचर कर रहे हैं? इसका मतलब कि जो उनका रिव्यू मिल रहा है वो बहुत बेकार रिव्यू मिल रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग बहुत बेकार है, और जो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज हैं वो समझिए बच्चों को बरगला रहे हैं। सर मेंस में सर टेस्ट सीरीज इतना जरूरी भी है सर क्या? देखिए जरूरी कुछ नहीं, जैसे हम लोग के टाइम में टेस्ट सीरीज नहीं था, तो हम लोग एग्जाम पास किए, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये कोई जरूरी होता है। बाजार क्रिएट किया जाता है, तो बाजार क्रिएट हुआ, लेकिन वो कब बेनिफिशियल होगा, जब उसको प्रॉपर रिव्यू मिलेगा। सर एसएससी की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है क्या सर? देख रहे हैं सर मैक्सिमम वनडे वाले टीचर ही बीपीएससी में भी आ रहे हैं, और वो भी केवल टेस्ट। हाँ, मतलब वो देखिए साफ दिखता है, जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है, जो हम लोग का टाइम में क्वेश्चन का आंसर पैटर्न था, अब जो बच्चे लिख रहे हैं दोनों में क्या जरूरत है, बिल्कुल पॉइंट बिंदुवार लिख रहे हैं बच्चे। और मतलब जैसे पूरा हम लोग पहले लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, और अब लैंग्वेज, यही वजह है कि जब वो सेलेक्ट होकर ऑफिसर जा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा कि वो अच्छा एक जो फाइल है वो ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छा रिपोर्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। पीडीएफ कल्चर इसके लिए सर तो एकदम पीडीएफ कल्चर तो नाश कर दिया बिहार के बच्चों को, और इसीलिए यहाँ हम लोग ऑल अराउंड देखते हैं कि कमीशन में जो रिजल्ट का फैक्ट्री माना जाता था पटना को, और वो जो डिक्लाइन हुआ है इन्हीं एटीट्यूड का वजह से हुआ है। अगर इस पर लगाम नहीं लगा तो हम लोग तरस जाएंगे यहाँ से रिजल्ट के लिए। सर तो ये जरूरी है सर, पुस्तकों का अध्ययन सर जो है एकदम जरूरी है। मतलब एक अच्छा ऑफिसर बनने, केवल पास नहीं, परंपरागत पढ़ाई का तरीका अपनाना एकदम जरूरी है। जो आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा ड्राफ्ट करेंगे, अच्छा रिपोर्ट तैयार करेंगे, अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, वो वही लोग कर पाएंगे जो एग्जॉस्टिव टेक्स्ट बुक पढ़ने का आदत डाल के रखे हैं। और जो लोग ऑब्जेक्टिविटी में गया है वहाँ भी वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिविटी में देखते हैं। कोई समस्या होती है, अगर आप मान लीजिए एसडीएम है, पब्लिक का मूवमेंट, आप डीएसपी हैं, पब्लिक का मूवमेंट है, वो ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं है, सब्जेक्टिव मैटर है। तो सब्जेक्टिविटी में देखना पड़ता है उसको। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिविटी मारो लाठी भगा दो या उनका डिमांड बेकार है, ऐसा नहीं चल सकता है। तो आपको पूरा सब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, कौन कौन फोर्सेस है, क्या है, नहीं है, उनके बहुत सारे एंगल पे एक साथ नज़र देना पड़ता है। सर एसे के लिए आप कुछ नहीं बताया? हाँ, एसे के लिए देखिए, एसे का क्या है ना कि आप एक बात समझिए, जीएस और एसे में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि जीएस में जब कोई बच्चा आंसर लिखेगा, मान लीजिए 1000 बच्चा लिख रहा है, तो 1000 बच्चा का ओरिएंटेशन लगभग सेम होगा, क्योंकि उसका एक कोर आंसर है। लेकिन 1000 बच्चा एक ही टॉपिक पे अगर ऐसे लिख रहा है तो उसका ओरिएंटेशन अलग हो जाएगा, एग्जाम्पल अलग हो जाएगा, और सबों को नंबर मिलेगा। तो ऐसे का यही सबसे बड़ा क्वालिटी है कि टॉपिक सेम है, लेकिन लिखने का स्टाइल वो सब स्टूडेंट का अलग अलग है। जीएस में ऐसा नहीं होता है।
मान लीजिए 1857 क्रांति के बारे में लिखना है तो हर बच्चे का ओरिएंटेशन 70-80% सेम होगा सर सेम उसमें। होगा। तो 80% मैटर, 90% मैटर सेम होगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन ऐसे में क्या हो सकता है कि बिल्कुल मतलब थीम वाइज भी वो अलग ओरिएंटेशन में लिख सकता है स्टूडेंट। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है 4-5 चीज़ों को कि एक तो विषय जो दिया गया है उसकी समझ होनी चाहिए गहरी आपको, जो आप लिखने जा रहे हैं। खास करके जो पेपर 3 है तो वहाँ लोकोक्ति है। 4 जोन है बिहार में मेजर रूप से, एक भोजपुरी जोन है, अंगिका है, मगध है और मिथिला जोन है। तो हर जोन की जो लोकोक्तियाँ हैं कुछ 20-20, 30 आप उसके अर्थ याद कर लीजिए। जैसे हम लोग बचपन में मुहावरे याद करते थे, तो उसी तरह से लोकोक्तियों का अर्थ याद कर लीजिए। जब एग्जाम में आपने उसका मीनिंग निकाल लिया तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। बहुत बच्चों को हम देखते हैं कि वो गलत मीनिंग निकाल कर आंसर लिख रहे हैं तो उनको नंबर नहीं मिल रहा, वहाँ पे मिलेगा भी नहीं। एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि भाषाई शुद्धता होनी चाहिए। ऐसे में मतलब आप ऐसा नहीं कि बहुत बल्कि लिख दिए तो खूब नंबर मिल जाएगा, आप बल्क पे मत जाइए। लेकिन आप मतलब चीज़ों में रिपीटेशन कम से कम होना चाहिए, आपका एनालिटिकल व्यू होना चाहिए, आपका अपना ऑब्जर्वेशन ऐसे में निकल कर आना चाहिए। जो अभी बच्चे जो लिख रहे हैं उसमें कमी देखी जा रही है इन चीज़ों की। एक दूसरी बात है कि आप अगर 1 घंटा ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 मिनट आप फॉर्मेट कीजिए ऐसे को। लास्ट पेज पे आप उसका फॉर्मेट कीजिए और 50 मिनट लिखिए। जैसे हम लोग जब यूपीएससी में लिखते थे तो 3 घंटे में 1 ऐसे होता था, अब वहाँ भी 2 ऐसे है, तो हम लोग पूरा 1 घंटा फॉर्मेट करते थे और 2 घंटा लिखते थे उसको। तो अब जब तक फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आप कई बार आपका सिलसिला जो होना चाहिए, जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो मिसलीड हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, आप कंक्लूड सही से नहीं कर पाएंगे। ये मतलब मुद्दा होगा। तो ऐसे में इन चीज़ों को ध्यान रखना है। छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा सेंटेंस लिखने के चक्कर में अशुद्ध लिख दीजिए। शब्दों का शुद्धता पे भी ध्यान देना है, वाक्य विन्यास पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ आपसे ये डिमांडेड रहेगा। जीएस में थोड़ा सा मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक को लोग इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन ऐसे में वो क्षम्य नहीं माना जाएगा, ये समझिए। जी सर। और सर ये डोमिसाइल का भी एक मुद्दा चल रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में डोमिसाइल जरूरी है, सरकार तो इनकार करती है। देखिए, डोमिसाइल को लेकर के मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार जैसा स्टेट जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो यूथ का सबसे बड़ा सपना होता है गवर्नमेंट जॉब। जब भी वैकेंसी आती है तो एक मतलब यहाँ के बच्चे के लिए वही एक पैराडाइज चीज़ है। तो वैसी स्थिति में यहाँ के लोगों को जॉब मिले। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अधीन अगर ये संभव है कि यहाँ डोमिसाइल लागू किया जाए तो लागू किया जाना चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बिहार के बच्चों का मतलब अगर हम लोग देखें तो उस स्थिति में अब जैसे कई लोग एग्जांपल देते हैं कि दूसरे स्टेट में बिहार के लोग जाते हैं नौकरी करने, तो अगर इसका भी डेटा अगर सही से एनालाइज करेंगे आप आदेश जी, तो आप देखेंगे कि जो लोग दूसरे स्टेट में नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ के स्टेट सर्विसेज में उनका बहुत मिनिमल सिलेक्शन है। वो जो सिलेक्शन है वो सेंट्रल सर्विसेज में, जो मान लीजिए SSC CGL है या सेंट्रल जॉब है या फिर मजदूरी करने जाते हैं, या मतलब जो मतलब गवर्नमेंट जॉब की हम अगर बात कर लें तो जो मतलब केंद्रीय वैकेंसीज हैं उसमें अगर उनका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, तो उसमें जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं, जो सेंट्रल वैकेंसीज है। लेकिन स्टेट अब कोई तमिलनाडु का स्टेट वैकेंसी में बिहार का कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है। भाषा भी उत्तर प्रदेश का मतलब आप देख लीजिए कि वहाँ के मतलब जो स्टेट वैकेंसीज है उसमें कितने बिहारी लोग जा पा रहे हैं? नहीं के बराबर। लेकिन बिहार के स्टेट वैकेंसीज में आप इंक्लूडिंग BPSC जो मतलब जिसमें अधिकारी बनते हैं, वहाँ जाके देखिए कि कितने ज़्यादा लोग हैं। बहुत ज़्यादा लोग आप देखेंगे, अगर ओपन कैटेगरी में देख लेंगे 30% तक, वो 40% तक उनका मतलब एंट्री है। तो अभी आप TRE में देखे होंगे खूब, जो ओपन सीट है, जो हम लोग अगर मान लीजिए 60% रिजर्वेशन कैप है, उसके बाद 40% जो ओपन सीट बचता है, तो उन ओपन सीट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि 30 से 40% लोग बाहर के आ गए हैं। तो सर एक लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न ये है कि 70वीं आंदोलन को आप देखें सर, शुरू से देखे, ट्रोल भी हुए, हम भी ट्रोल हुए, इसमें बहुत ज़्यादा सर आरोप लगे बहुत सारे। आंदोलन समाप्ति के बाद सर ये तू मैं का प्रकरण शुरू हो गया है। ये इस पे आरोप लगा रहा है, वो उस पे आरोप लगा रहा है, कोई सबूत देने के लिए कह रहा है, कोई उसको डिफेंड कर रहा है। सर इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 70वीं आंदोलन में मैंने शुरू से एक बात कहा है कि जो लोग बाहरी घुसे हैं
बहुत, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, या मतलब यूट्यूब सेंसेशनल, मतलब टीचर तो नहीं कह सकते हैं उसको, हम लोग इंटरटेनर कहते हैं। मैं टीचर नहीं मानता हूँ। टीचर का काम अलग होता है, टीचर का जो लैंग्वेज होता है पढ़ाने का वो बहुत अलग होता है। वो कंटेंट पर बात करता है, वो मतलब उस तरह का स्लैंग, उस तरह का लुभावना जो यूथ के अंदर में देखिए 20 साल 22 साल का बच्चा क्या सुनना पसंद करता है, वो कंटेंट सुनना पसंद नहीं करेगा, वो चाहेगा इंटरटेनमेंट टाइप का चीज़। तो इसीलिए जो अभी यूट्यूब टीचिंग का वजह से या डिजिटल टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग की वजह से जो डिक्लाइन, बच्चों को होल्ड करने के लिए जिस तरह का डिक्लाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह का एजुकेशनल डिक्लाइनेशन हुआ है, वो बहुत हॉरिबल है। अब आप देखेंगे कि मतलब जो डिजिटल एजुकेशन से बहुत बेनिफिट भी है, लेकिन कैसे टीचर से बेनिफिटेड हैं बच्चे, वो भी देखने वाली बात है। तो इसमें जो कुछ लोग मतलब पेज लहरा कर बोलते थे कि हम ये, मेरे पास ये एविडेंस है, हम अपना किडनी बेच के केस में लड़ेंगे, हज़ारों करोड़ इस यहाँ के बच्चों से पैसा लेके जमा कर लिया, वो आदमी बोलता हम किडनी बेचेंगे। तो इस तरह का जो लुभावना बात करके और जो एक माहौल बना करके जो एक युवाओं को भ्रमित करने का काम किया गया, दिग्भ्रमित किया गया उनको, और उनको मतलब एक तरह से स्वप्न टाइप से दिखाया गया, एक सेंसेशन पैदा किया गया। तो ये मतलब युवाओं के हित के अगेंस्ट है और इस पे सवाल तो ज़रूर उठना चाहिए। अगर कोई आदमी बोला है पहले मेरे पास एविडेंस था तो क्यों नहीं दिया, और आज भी उनको अगर मान लीजिए वो बोलते कोर्ट में अगर डिक्लाइन हुआ, मान लीजिए उनके एविडेंस देने के बावजूद, तो वो सार्वजनिक करें कि उनके पास क्या एविडेंस था, हर आदमी देख सके कि ये एविडेंस था, तब तो पर बात बनेगी। कि हम मान लीजिए 4 पेज लहरा देंगे, अब बोलेंगे कि ये मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और वो वीडियो बना के कुछ से कुछ बोल दिए विद्यार्थियों को लुभाने के लिए और जयजयकारा कराने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। ये जो इमोशनल ब्लैकमेल है, जो विद्यार्थियों के मनोदशा से खेला जाता है बार बार, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके मैं युवाओं से भी ये आग्रह करूँगा कि युवा इस तरह के लोगों के पीछे जो भागते हैं, आप अपना दिमाग खोलिए, वो मतलब सियार के जैसा हुआ करना बंद कीजिए। कौन आपका हितकारी है, कौन आपका हितकारी है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, नहीं तो हमारे नस्लें खराब होंगी, हमारा जनरेशन बर्बाद होगा। और जो गलत चीज़ें हैं, गलत ट्रेंड है, जो गलत परंपराएं हैं, वो मतलब वो स्थापित होती है समाज में, फिर बहुत लोग उसी का फॉलो करने लग जाते हैं, तो चीज़ें विकृति की तरफ बढ़ने लगता है ना। तो ये लॉस तो मान लीजिए सोसाइटी का है, ये एक छोटा बड़ा लॉस थोड़ी है। हम आपको कुछ भी कमिट कर दें और जो मन में आए सो कमिट कर दें, अरे कुछ तो मान लीजिए इंटीग्रिटी होना चाहिए, कुछ तो हम जो बोल रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, जो बोल रहे हैं उसका पीछे का कोई लॉजिक होना चाहिए, उस पर हमको स्टैंड करना चाहिए कि हम मतलब बदलते रहे फिरते रहे। तो चलिए, अखिलेश सर थे और इन्होंने सारी मुद्दों पर जो है वो अपनी खुल के बातें रखी हैं। मेंस देने वाले 20-22 दिन है, स्ट्रेटजी बनाए जैसा सर ने बताया है, उस पर अमल करें और डरे नहीं। सबसे पहली बात, डरना आपको साफ नहीं है, क्योंकि जितने मैक्सिमम जो आपको प्रतियोगी छात्र हैं, उन सबों की स्थिति लगभग यही है, वो सभी लोग डिस्टर्ब हुए हैं। तो ऐसे में आपके पास मौका है कि 20-22 दिन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके वो करें। इसके अलावा 71वीं लगातार हम आपको बता रहे हैं उसको लेकर, जिस तरह 70वीं में हमने आपको बताया था कि सीटों की संख्या पहले से बता रहे हैं, आप तैयार रहें। सितंबर या दिसंबर, ये 2 समय है जिसमें ये एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावा डोमिसाइल को लेकर सर ने कहा कि बिहार में सीमित अवसर हैं, खासकर यहाँ पर सरकारी जॉब ही हैं, तो ऐसे में बिहारियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।